आज हम बात करने वाले हैं तुर्कों का आक्रमण। ओके, यदि हम इसके पहले की बात करें तो देखा था कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत में कब हुआ, उसके बारे में बात किया था। अब इसके बाद तुर्कों के आक्रमण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहला लेसन नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। इसमें हमने सारी एनसीईआरटी बुक्स, लूसेंट वगैरह का जो समरी है उसको एक साथ किया हुआ है। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है, क्योंकि इसके पहले जो आए उनने धन लूटा और शासन की स्थापना यहाँ पे नहीं की। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना तुर्कों ने की। इनका उद्देश्य था विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे सबसे ज्यादा जो नाम है अलप्तगीन। अब्दुल मलिक का ये दास था अलप्तगीन, एवं खुरसान का राज्यपाल था। दो चीजें ध्यान रखना कि पहले कौन था ये, अब्दुल मलिक का दास और खुरासान का राज्यपाल। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना की 932 ईस्वी में। अब यही गजनी वंश आगे तक चला आएगा। तो गजनी वंश की यदि स्थापना की बात की जाए तो 932 में अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। ठीक, इसके बाद आता है नाम सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम और दमान था। एक गुलाम था अलप्तगीन का, लेकिन बहुत वफादार था, तो बाद में दमान भी इसका बन जाता है। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की अलप्तगीन ने इसको। सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि अलप्तगीन से प्राप्त हुई थी। हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। प्रथम तुर्कीय जिन्होंने हिंदू शाही राजा को पराजित किया कौन है, वो सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने हिंदू राजा जयपाल को पराजित किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क या मुस्लिम शासक बन गया। महमूद गजनबी की यदि अब हम बात करें तो इनका शासन रहा 998 से 1030। इनका जो राज्यरोहण हुआ 27 साल की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। महमूद गजनबी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 27 वर्ष की उम्र में एक राजा बन गए। पहला आक्रमण इन्होंने भारत में 1000 ईस्वी में किया और आखिरी आक्रमण किया 1027। यानी इन 27 वर्षों में इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया। किसने, महमूद गजनबी ने। ठीक है, और इसका भी उद्देश्य था कि भारत की संपत्ति को लूट के ले जाना। यदि इनके प्रमुख जो भारत में आक्रमण है उनकी बात करें तो 1001 ईस्वी में इन्होंने हिंदू शाही राजा जो जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। देखिए, 8 में मुल्तान को मिला लिया, 1009 में आनंदपाल को पराजित किया। ठीक है, 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। इसी में उन्होंने मथुरा के शासक कुलचंद को मारा। अब जब इन्होंने कन्नौज में आक्रमण किया तो मथुरा के 1000 मंदिरों को यहाँ पे तोड़ा। सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण ये वाला 1018 वाला कि मथुरा में इन्होंने आक्रमण भी किया, वहां के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, इसलिए इसको मूर्ति तोड़ने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आप खुद देखिए, यदि 1000 मंदिरों को लूटा है, नष्ट किया, तो कितनी इन्होंने मूर्तियां तोड़ी होगी। तो एक कन्नौज आक्रमण के दौरान इन्होंने ऐसा किया था। 1019 ईस्वी में राजा त्रिलोचन पाल को इन्होंने पराजित किया। 1020-21 में बुंदेलखंड में विद्याधर, बहुत महत्वपूर्ण, विद्याधर की सेना को भी पराजित किया है महमूद गजनबी ने। 1025-26 में सोमनाथ, आपने कई बार सुना होगा, सोमनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां के जो राजा थे भीम प्रथम, ठीक, वहां के राजा भीम प्रथम थे, उस समय इन्होंने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटा, उसको नष्ट भी कर दिया था। 1027 में जाटों पर आक्रमण किया। क्यों किया, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहे थे तो जाटों ने रास्ते में इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो उसका बदला लेने के लिए 1027 में इन्होंने जाटों पर आक्रमण किया था और इसके बाद 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने तुर्कों में जो प्रमुख चीजें देखी, ठीक है, उनमें है अलप्तगीन। ठीक, अलप्तगीन के बारे में ध्यान रखना क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना की थी। सुबुक्तगीन, इन्होंने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। ओके, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी जो भारत में सबसे ज्यादा
लूट मार करने आया था। 27 वर्ष में राजा बना, 17 बार भारत में आक्रमण किए। सबसे जो प्रमुख हैं उसके आक्रमण 18 कन्नौज में 1018 में उन्होंने मथुरा में बहुत सारे मंदिर मूर्तियां तोड़ी। उसके बाद आप याद रख सकते हैं बुंदेलखंड में विद्याधर को पराजित किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक। और उसके अब इनके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं महमूद गजनबी के। जो इतिहासकार लैन पूल हैं उन्होंने कहा है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय साहसी, ठीक है, प्रशासक, साहसी सेनानी, अविजीय शासक, मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति रखने वाला व्यक्ति। इनको किसने कहा है? तो यदि मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जाए तो लैन पूल ने कहा है। ठीक है, कि ये सेनानी है, प्रशंसनीय है, साहसी है, अविजीय है, मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति रखने वाला शासक है। इनका एक नाम है मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला या बुत सिकन। ये ध्यान रखना आपको, मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला किसे कहा जाता है? तो वो है महमूद गजनबी। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए जिसमें अरबी और संस्कृत दोनों भाषाओं को लिखवाया, ये भी आपको याद रखना है। कलाकारों को इन्होंने संरक्षण दिया। ये कलाकार कवि इनके दरबार में रहते थे। तो ये आ जाता है कि प्रमुख कवि कौन से थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अलबरूनी आक्रमण के समय, जब इसने भारत में आक्रमण किया तो उसी समय भारत आए और इन्होंने किताब उल हिंद की रचना की है। फिरदौसी, इसको पूर्व का होमर कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए फिरदौसी को। इन्होंने शाहनामा ग्रंथ भी लिखा है। उतबी किताबुल यामनी की रचना की है। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी के आपको नाम याद रखना है। ये महमूद गजनबी के राज दरबार में रहते थे। अब इन्होंने जब भारत में आक्रमण किया तो इसके प्रभाव क्या पड़े? एक प्रभाव इसका है कि उत्तर भारत असुरक्षित हो गया, क्योंकि अब आक्रमण होने लगे, ये अंदर तक भारत के आने लगे तो ये असुरक्षित हुआ। हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया। अन्य आक्रमणकारियों को भी अब यहाँ पे प्रेरणा मिलेगी, उनको एक मार्ग समझ में आ जाएगा कि किस मार्ग से हम भारत पे आक्रमण करें ताकि अंदर तक हम जा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई क्योंकि अधिकतर धन लूट के बाहर जाने लगा। इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा, इस्लाम धर्म की जड़ें मजबूत होने लगी। हिंदू जो थे मुस्लिम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे महमूद गजनबी के भारत में जो आक्रमण हुआ उसके सब प्रभाव। तो यदि मल्टीपल चॉइस में कभी इन प्रभावों के बारे में बात की जाती कि निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पड़े, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि जैसे वन लाइनर में लूसेंट में भी बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं, तो कौन कौन से? तो वही है, देखिए जो मैं वहाँ डिटेल से बताया हूँ कि 1932 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कौन बना? प्रीतिगीन। ये नाम याद रखना कि यदि कभी धोखे से भी ये ऐसा कुछ शब्द आता है तो अलप्तगीन के बाद प्रीतिगीन आया था। प्रथम तुर्क आक्रमण पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल के यहाँ हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अलप्तगीन का गुलाम और दमान कौन था? सुबुक्तगीन, जो 977 में क्या है, गद्दी पे बैठा है, ये मैं बता चुका हूँ। सुबुक्तगीन जो अपने पिता के काल में महमूद गजनबी खुरासान का शासक बना था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनबी ने 27 वर्ष में 1998 में गद्दी में बैठा और तो भारत में आक्रमण करना शुरू कर देता है। तो एक चीज और इनके बारे में याद रखना है कि बगदाद का जो खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने, खलीफा कौन है? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो महमूद गजनबी है, गजनी है, ठीक है, यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी थी? तो खलीफा ने दी थी। ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, भारतीयों का आक्रमण का जो भारत में ये आक्रमण किया था इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो है धन की प्राप्ति, एकदम लूटपाट करता था भारत में। ठीक है, इसको मूर्ति को तोड़ने वाला भी बोलते हैं, महमूद गजनी को मूर्ति को तोड़ने वाला। इसका पहला आक्रमण भारत में 1000 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1001 में राजा जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया और उसको पराजित किया। 1008 में नागरकोट के विरुद्ध हमले किया और वहां भी बहुत मूर्तियां तोड़ी। मूर्तिवाद के विरुद्ध ये पहली लड़ाई मानी जाती है।
मथुरा में भी किया, लेकिन उसके पहले इन्होंने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमला किया। उसमें मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। आपको ये याद रखना है, यदि आता है कि मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत किस युद्ध को माना जाता है, तो जो महमूद गजनबी ने 1008 में नगरकोट में हमला किया था उसको बोला जाता है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रवा स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी लेकर रंगभूमि में रखवाया था। तो थानेसर में भी हमला किया था, बताया था मैंने पिछले अभी स्लाइड में। थानेसर से क्या लेके गए थे? चक्र स्वामिन की कांस्य की निर्मित मूर्ति। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण है सोमनाथ वाला, जो सौराष्ट्र में। इसको पूरी तरह लूट भी लिया और इसको नष्ट भी कर दिया। 20 लाख है। अब सोचिए आप, आज से 1200 साल पहले 20 लाख की क्या कीमत रही होगी। 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिहिलवारा के शासक महमूद ने आक्रमण किया। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब ये संपत्ति सोमनाथ की लेके जा रहा था, तो जाटों ने इस पे आक्रमण किया था और वो संपत्ति लूटी थी। इसीलिए फिर अगला आक्रमण ये जाटों के ऊपर करता है। 1027 में जाटों के ऊपर भी ये आक्रमण करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो लूसेंट में जो फैक्ट रहते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दिया, और बाकी जो इसका डिटेल है वो मैं पिछली स्लाइड में आपको बता ही दिया हूँ, तो आप उसको देखिए। ठीक है।